फिलहाल ये सारी रेमेडीज थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। तो नेक्स्ट अब फिलहाल और कितनी बताऊं, काफी टाइम हो गया बताते बताते। सर जी मैडम। सर फॉरेन कंट्री में कैसे कर सकते हैं उपाय ये, जैसे रनिंग वाटर ना हो के वहां पे तो बहुत दूर दूर होती चीजें, जैसे लेक वाल ये सब जो मतलब आप बोल रहे हैं, जैसे सब वहाँ मंदिर भी जल्दी नहीं मिलते, शनि का मंदिर और ये सब, मतलब पूरे एक काउंटी में कहीं बहुत दूर में एक होगा, तो फिर कैसे उपाय किया जाए? मैम वहाँ पे तो सिर्फ इतना है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए और वहां से अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाए, कोई और उसकी जगह उस पर्सन के लिए करे। ओके ओके सर, क्योंकि मेरा बेटा है वहाँ। मैम समझ गया था, क्योंकि जब आदमी इतना ज्यादा सीरियस होकर बात करता है तो ब्लड रिलेशन में कोई ना कोई होता है। हाँ सर, ब्लड रिलेशन मतलब बच्चे के लिए ही करना है, क्योंकि वो मैंने तो नहीं कर आपको सकता वहाँ पे। रेमेडीज में मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सन किसी कारणवश नहीं आ सकता तो उसका ब्लड रिलेशन में जो व्यक्ति है वो आए। ओके सर। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप अपने बच्चे से कुछ अमाउंट ले लीजिए, डॉलर्स में $2-3 कि बेटा मेरे अकाउंट में भेज, उस डॉलर से वो सारे रिसोर्स करो, अपने ओके तक सर। खर्च करो। ठीक है, सर क्योंकि अभी तो हम ही फंड कर रहे हैं उसको, तो फिर हम ही क्या हुआ? उसके नाम से। अरे आप हाँ, जो उसको फंड कर रहे हो वो उसकी पॉकेट मनी होगी ना, इनकम हो गई। तो उसमें से मतलब जैसे जो सपोज हमें कुछ फिक्स, चलिए नहीं, वो आप जो कह रहे हैं उसी से बोलो, बाय बाय सुनिए मैम, कॉम्प्लिकेट थिंग, सुनिए जब सुनिए आपने बोल दिया सुनिए। उसी से बोलो कि $1-2 भेज दो, उतने का ही हाँ, हम कुछ, हाँ, एक बात बातों का बताओ। डायरेक्ट मान लो, मतलब सुनो निकालो। सुनो सुनो, हाँ मान लो आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो और उसी पर्सन के आप यहाँ खर्च भी कर रहे हो, तो वो पर्सन ये बोले कि तेरा खर्चा यही से हो रहा है, तेरे को तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं, सही बात है सर। तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा? हाँ हाँ, जी आप सर। उसको बोलोगे ये ले, ये तेरे 10,000 और अब तेरा ये 7,000 का खर्चा है, अब तो मेरे को 7,000 काउंट करके दे, तो वो हाँ जी समझ में सर, आता है। पर अगर उसको ठीक काट बात। के 3,000 दोगे तो वो उसको थोड़ा फील हो जाएगा। पिंच करेगा, हाँ जी हाँ, सर। ठीक है, कंसेप्ट ठीक को है सर। समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई पर्सन जिसका कोई डाउट हो तो मैं उनके डाउट पहले क्लियर करूंगा, जिन्होंने सर आप अगर ये कॉइन्स वगैरह नहीं हो तो, क्योंकि क्या ना हो मैम? सब जगह कॉइन्स कॉइन्स जैसे ठीक है इंडिया में तो इजीली होते हैं, बाहर कॉइन्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं? पॉइंट्स नहीं है तो क्या कर सकते हो मैम? एक आधा पॉइंट तो होएगा। निकल, सर कॉइन नहीं, सेंट्स, ये सब तो होते हैं सब जगह, पॉइंट नहीं 10 है, होते कॉइन्स हैं है सर। ही। कोई भी पॉइंट नहीं है, फिर मैम क्या कर सकते हैं? फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? सर सर मैं आप वो स्टोरी बोली थी, बताएंगे आपको कौन सी कृष्ण की? कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ कॉइन्स नहीं है? हाँ जी, अफ्रीका। क्या अफ्रीका। हम्म और कोई क्वेरी पूछिए। गौतम सर आपने क्यों हाथ खड़ा सर किया है? सर वो स्टोरी बताया, सर आपने बोली थी कृष्ण की, आप बताएंगे? अच्छा हाँ, वो बात बताओ। गौतम जी आपने क्यों बोला, आपने क्यों हाथ खड़ा किया? सर वो सामी का जो पेड़ है वो कपी घर कपी। पे, हाँ, हाँ, वो घर पे किस डायरेक्शन में रखना है और उसका डायरेक्शन का कोई डेली इशू नहीं सर, रिचुअल? डायरेक्शन का कोई इशू नहीं। अगर आपको ज्यादा डायरेक्शन का इशू है तो पूरब की दिशा छोड़ दो। ठीक है, जहाँ पे सनराइज पूरब होता है, यानी? जहाँ से अच्छा, सनराइज होता है उस डायरेक्शन को छोड़ोगे, कहीं भी रखो। ठीक है, तो घर के मंदिर के आजू बाजू रखे चलेगा? कहीं भी रखो सर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जहाँ पौधे रखे वहां रख दो, इतना और अगर उसमें आपको डेली डेली रिचुअल क्या करना है? कुछ नहीं, खाली पानी तो उसका डालना है? ध्यान रखना है। आपके घर में ओके, बाकी पेड़ पौधे हैं ना, कि कोई भी नहीं है? हाँ, तुलसी का है। तो जैसे उसका ध्यान रखते हो उसका भी रखो। ठीक है ठीक है। जी, और कोई पर्सन, और कौन? जी सर राजवीर मैडम। सर मैंने पूछना था कि मैं ना बाय चांस कल हरिद्वार में हूँ, तो कुछ और क्या और अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर स्नान के अलावा? क्या करना चाहते हो आप? तो मीन सर मछली कल को की मैंने गोलियां खिला सर दें। मछली पे गोली, मैं कुछ अच्छा मतलब उसकी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए कल के डे की, और इतनी अच्छी जगह पे हैं, गंगा मैया के पास हैं, तो क्या और कर सकते हैं? जो मुझे हरिद्वार वाला प्लेस है वो हाँ जी, मून प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सैटर्न को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, ठीक, ठीक है, सैटर्न को ठीक है, वो जगह रिप्रेजेंट करेगी जहाँ पे मेडिटेशन ज्यादा हो, क्राउड का, ठीक है, और वो जगह जहाँ पे पहुंचना इजी ना हो।
हरिद्वार अच्छा। एक इजीएस्ट प्लेस है ठीक है। जहाँ पे इजीली पहुंचा जा सकता और ठीक सर है। कल मौनी अमावस्या है ना, तो शनि का ही दिन है, वहां लोग जा रहे हैं, हरिद्वार ही सर- स्नान करने जा रहे है। हैं बिल्कुल लोग। जाओ, हाँ हाँ, स्नान वगैरह करो, कोई इशू नहीं, वो तो करना चाहिए ना। बाकी तो पत्री देख के ही बताएंगे ना कि क्या कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं तो इसलिए कहती हूँ कुछ जनरल चीज है, कुछ हम कर सकते क्योंकि हैं वहां जितनी पे। चीजें वो मछलियों को जनरल है, वो सब जो आपने मौनी अमावस्या से रिलेटेड जो आपने देखी सुनी है, या जो आप हरिद्वार से रिलेटेड आप सोच रहे हो, वो सब जनरल चीजें हैं। उसके लिए किसी पर्सन को पर्टिकुलर नहीं देखा जाता। लेकिन जब आप पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हरिद्वार प्लेस है वो अगर आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने प्लैनेट से इसको जोड़ने की कोशिश की थी, तो इसलिए मैंने आपको अवेयर किया कि वो जो प्लैनेट है वो मून के प्लैनेट को यहाँ पे रिलेट करता है। कि जिस पर्सन का मून खराब होता है उससे हरिद्वार सजेस्ट किया जाता है विजिट करने के अच्छा। लिए, ठीक है। बट वो बात अलग है, चलो आप अच्छी बात है आप वहां जा रहे हो, तो मॉर्निंग वॉक से क्या था, आप मॉर्निंग वॉक से वहां जा रहे हो, स्नान करते हो, तो उससे क्या है, पाप आपसे थोड़े रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, अमावस्या की रेमेडी आपने कहा क्यों करते हैं, क्लिनजिंग। महीने में जो एक थोड़ा सा दान करना है वो क्लिनजिंग करने के लिए। अब वहां जा रहे हो, तन, फिजिकल, मन जो आपने सोचा हुआ है, धन खर्च करके जा रहे हो, तो तन मन धन से किया गया कार्य सफल होता है। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो सफल नहीं होता। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि अटेंशन दे के यहाँ पे सेशन को समझना, मन इधर होना चाहिए। तो मन इधर तभी होगा जब आई कांटेक्ट होएगा, नहीं तो तन तो चलो है ठीक है, मन इधर नहीं है, धन तो आ गया सबका, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि अटेंशन पूरा दे। एंड सर जब आपने शुरू किया था ना, आई मिस्ड योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहती थी। मेरा नाम मैम निक्की सिंह है। ओके, हाय सर। मैं और आप पोस्ट तो इसमें देखती रहती हूँ आपकी। चलिए, तो वैसे कुछ कुछ मेंबर्स पुराने हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ कुछ मेंबर्स नए हैं। सर आपसे मेरी वार्तालाप काफी बार हुई है, पर फेस टू फेस हम पहली बार मिले हैं। वार्तालाप कई बार हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है मैम। कोई आप कोर्सेज जो धीरे धीरे करोगे तो फिर पता लगता जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल काफी चीजें हो चुकी हैं, अब मैं आप सभी से फीडबैक जानना चाहूंगा कि आपको सेशन कैसा लगा। एक Sir, एक it करके मैं was जानना चाहूंगा। सबसे पहले राघवेंद्र जी आप बताइए। राघवेंद्र जी, सेशन आपको कैसा लगा, जो रेमेडीज मैंने बताई कैसी लगी? सर पहले तो ये मेरा आई कैन से इट इज माय लक, और मेरा बहुत बड़ा पुण्य बोल सकता हूं, क्योंकि सुबह ये जो पोस्ट था वो मैंने देखा, तुरंत ज्वाइन हो गया, दोपहर या तकरीबन शाम तक वो नीलम मुझे मिल गया, और आपसे ये सारी जानकारी मिली। आई मीन आई गूज़बम्स आर जस्ट अराउंड, आई कैन से आई एम द लकी बिल्कुल टू सर, हैव तो दिस लकी वाली वंडरफुल रेमेडी आप सेशन। जरूर करना, जो मैंने बताया कि लक इनहेंस करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर कृपा बनती आ रही है, स्टार्ट हो गई है। रियली सर, आई एम स्पीचलेस बेसिकली, थैंक यू तो सो कल मच। नीलम पहनना पड़ होगा ना, इसीलिए तो नीलम भी मिल गया, क्लास भी हो गई, कल नीलम पहनना है, फटाफट सब चीज की तैयारी हो रही है। नहीं और उस नीलम की वजह से मैंने नीलम की सब्स्टिट्यूट रेमेडी हमें बताई है कि अगर बाकी लोग नीलम ना परचेस कर सकें तो, ठीक है। तो नेक्स्ट मोनिका मैम, आप बताइए आपको कैसी लगी रेमेडीज आज की? तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कुछ मैं कर भी रही थी बाय चांस, और बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट है। मतलब कई चीजों की जो जानकारी आपने दी ना, जैसे पीपल को संडे को नहीं छूते, ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मैं खुद लोगों को मना करती हूँ, मानते नहीं है लोग, लेकिन कई के जो वार्निंग आपने दी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब लोगों को पता नहीं है बहुत सारी चीजें भी, तो जो आपने वार्न करा है, जो जब डूज एंड डोंट्स हैं और जो मल्टीपल चीजें हैं उसकी, तो उसमें तो कोई वो ही नहीं है सर, बहुत अच्छा है वैल्यूज मतलब। ऐड करते जाइए, आपको हाँ रेमेडीज जी, रिजल्ट जरूर मिलेगी। जैसे डॉक्टर ऐड जी करता सर, रहता है ना मेडिसिन में, वैसे रेमेडीज में ऐड करते जाओ तो रिजल्ट जी जरूर सर। मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू। रत्ना मैम, आप बहुत दिनों के बाद मिले आज, हाँ जी सर, आपको आपके रेमेडीज तो कैसे डिफरेंट लगी या सिंपल लगी? बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब कुछ तो पता थी, लेकिन जितना एनालाइज करके आप पूरा क्लियर समझा देते हो ना। मैं तो आपकी रेमेडी मांग ही रही थी आपसे कोर्स के बाद, अब मेरी अभी 25% हुई है, अभी आपसे 75% और लेनी है। रेमेडीज कभी खत्म नहीं होगी, दुनिया भर की हाँ रेमेडीज जी, है। बहुत अच्छा कोर्स है सर ये, इसलिए शनिवार का देख के तो मैं फौरन आ गई। पता है लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ।
एक्चुअल मुझे भी आप में से किसी कॉलर ने कॉल किया, इसलिए मैंने कोर्स कंडक्ट किया, नहीं तो मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि मैं वीक डेज मंथ के एंड में मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, वो कुदरती मुझे कहा गया, इसलिए मैंने प्लान करके मैंने कहा चलो हाँ बेटा। बहुत जल्दी में हुआ है, लेकिन आ गए काफी लोग, फिर भी मैं भी इसीलिए आ गई। तो वही है, जिनकी किस्मत होगी वही आएंगे। है वही लकी है। सही है सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। राजवीर मैम, आपको कैसी लगी रेमेडीज? सर मुझे बहुत पसंद आई, और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, मतलब आप लोग एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इतना एनर्जी वाले जो डेज, हाई एनर्जी डेज होते हैं, उसको हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, इसकी मैं बहुत बड़ी सीकर थी हमेशा से, और आपके कोर्सेज के लिए की वजह से मैं इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकती हूँ। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिशनर फ्रॉम लास्ट 8 years, लेकिन जो ये स्ट्रक्चरल वैदिक रिचुअल्स हैं, ये मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वैदिक हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है कि आप हाई एनर्जी डेज को बिल्कुल डिफाइन कर देते हैं हमारे लिए कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो वो हम सब उस प्लानिटरी जो सारी आसपास जो ऊर्जा होती है नेचर की, उसको हम लोग ले सकते हैं इन सब उपायों से। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि अपने आसपास की चीजों से समझो कि जो आपके आसपास का जीवन है ना, वही सब कुछ है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ो, चाहे आप वैदिक पढ़ो, चाहे आप और टैरो सर पढ़ो, आपसे चाहे आज कुछ भी लाइव पढ़ो। इंटरेक्शन करके ये समझ आया कि कितनी डिटेल में आप सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए, हर क्यों को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग। अगर आपके पास क्यों नहीं है तो आपके पास सक्सेस भी नहीं है। सर का मेन मोटो ही यही है कि क्यों लेके आइए आप, क्यों जरूर अगर होगा। आपके पास क्यों है तो आपके तरक्की के चांसेस हैं। अगर आपके पास बिल्कुल क्यों नहीं है तो आप भीड़ में एक इंसान हो जो पता नहीं आया कि गया। ठीक है, क्यों होना बहुत जरूरी है अगर लाइफ में तरक्की चाहते हैं। सिया श्रॉफ जी, मैम आपका नाम क्या है वैसे? सिया ही है? सर सिया श्रॉफ। अच्छा, नहीं मैं वैसे कंफर्म कर रहा था, मैं कहा सिया श्रॉफ ही है ना आपका नाम? भी यार थोड़ा हटके नाम है हाँ जी ना, सर, हम सब बाकियों हाँ से। जी सर, यही नाम है, ठीक है, यही नाम है सर। मैंने आपके 2-3 रेमेडी कोर्सेज किए हैं, ठीक है। और रेमेडी कोर्सेज ही किए, और रियली आपकी रेमेडीज जो होती है उसमें वो जो प्लस फैक्टर होता है वो आपकी रेमेडीज में ही होता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स, सिंपल टू डू, वरना वो लोग बोलेंगे ये भी ले आओ, क्रिस्टल भी ले आओ, तो वो भी ले आओ, तो ऐसा ऑयल बनाओ, तो ये सारी डिफिकल्ट इतना चीजें जो है वो कुछ भी नहीं है, चटनी थोड़ा सारी बनानी है, सिंपल कारनामे चीजें, थोड़ा और करनी है। ग्राउंडेड पूरा। तो बिल्कुल। इसलिए आपकी रेमेडीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितने आपके कोर्सेज रेमेडीज वाले हैं कम से कम वो मैं ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू। सर ये आपने जो शमी का बोला, तो इसको नीलम की जगह पहन सकते हैं, लेकिन अगर सबको नीलम सूट नहीं होता है, लेकिन शमी तो सबको सूट होगा ना? हाँ, नीलम में पावर बहुत ज्यादा होती है। जो आदमी नीलम नहीं परचेज कर सकता या उसको नीलम की पावर का इशू लगता है, तो वो नीली एक आता है, नीली सस्ता होता है, जैसे पुखराज का सिट्रन आता है ना, वैसे नीलम का नीली आता है, उसे यूज कर सकता है। इसके ऊपर लास्ट में वार्निंग, सिर्फ 15% लोग नीलम को यूज कर सकते हैं, सिर्फ 15%। 100 आउट ऑफ 15% लोगों को नीलम सूट करता है, भले आपका शनि अच्छा हो उसके बावजूद भी। और नीलम को लॉन्ग टाइम में नहीं यूज करना चाहिए, साल में 6 महीने में एक बार उसको उतारना जरूरी है, 15 दिन से लेके 3 महीने के टाइम पीरियड के। और सिर्फ नीलम एकमात्र ऐसा स्टोन है जो सबसे पुराना और लॉन्ग टाइम यूज करने वाला है। बाकी सारे स्टोन की जो लाइफ है वो 1 साल से लेके 5 साल तक होती है, लेकिन नीलम की जो लाइफ है वो काफी लंबी लाइफ में होती है। मतलब जो बाकी स्टोन है वो एक टाइम के बाद कड़क जाते हैं, क्रैक आ जाता है, या फिर वो रिजल्ट देना बंद कर जाते हैं। स्टोन क्या होता है? एक पावर बैंक होता है जो आपके मोबाइल को चार्ज करता है। एक टाइम के बाद तो वो भी तो खत्म होएगा ना, लेकिन हम उस चीज को सोचते नहीं, हम सिर्फ करंट देखते हैं कि हाँ चार्ज दे रहा है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि उसकी पावर खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज को समझिए। और सेकंड चीज एक और, जो आदमी ये सोच रहा ना कि मेरे पास स्टोन है और वो एनर्जी देगा, ऐसा नहीं। स्टोन को एनर्जी मिलेगी तो वो आपको एनर्जी देगा।
अगर स्टोन पहाड़ों में पड़ा है, सुनार की दुकान पे पड़ा है, तो वो उस एनर्जी थोड़ा ना देगा, पहाड़ के एरिया को एनर्जी थोड़ा ना देगा। हाँ वो बात अलग है, वो सारी जगह एनर्जाइज हो चुकी है, जिस वजह से काम आदमी नॉर्मल चीजें नहीं कर सकता। जैसे घड़ी होती है, हमारी नब्ज से वो घड़ी चलती है, या हमारे बॉडी टेम्परेचर से कुछ चीजें एक्टिव होती हैं, उससे हमें वो रिजल्ट मिलता है। तो स्टोन जब तक आपकी बॉडी से टच नहीं होता तब तक वो आपको उसका रिजल्ट नहीं देता। स्टोन का आपकी बॉडी से टच होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पड़े रहना स्टोन से। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना पर्स में रख लो, सुना होगा, वही कई लोग बोलते हैं पर्स में रख लो जी, बटुए में रख लो, तो उससे क्या होता है, आप उस स्टोन के ऑरा में आ जाते हो, लेकिन वो आपको एनर्जी नहीं देता, आपकी प्रोटेक्शन जरूर कर देता है, पर आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो उसने देना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल तो सभी के रिव्यूज भी हो चुके हैं आई थिंक, एंड तो सेशन को स्टॉप करें, बंद करें। सर वो जो कृष्ण की आपने स्टोरी बोली थी, हाँ, कृष्ण की स्टोरी, तो और कोई पर्सन जो सुनना चाहता है कृष्ण की स्टोरी, और कोई पर्सन जो कृष्ण की स्टोरी सुनना चाहता है, कि है कोई पर्सन यहाँ पे जो नहीं सुनना चाहता? तो शनि महाराज जी किस चीज के लिए मेन जाने जाते हैं बाकी सभी देवताओं और बाकी सभी प्लैनेट से हट के? एक चीज जो उनकी खतरनाक है, जिस वजह से थोड़ा उनको डेंजर माना जाता है, क्या है उनके पास ऐसा? दृष्टि। दृष्टि, बहुत अच्छा पॉइंट हो रहा है, दृष्टि। ये याद है कि शनिदेव ने महादेव के ऊपर दृष्टि डाली थी, क्या हुआ था फिर? शनिदेव ने महादेव के ऊपर दृष्टि डाली थी, तो महादेव को हिमालय छोड़ के, मतलब अपना वो लोक छोड़ के धरती पे आना पड़ा। तीसरा नेत्र खुल गया उनका। अरे तीसरा कहाँ से खुल गया, ऐसे कैसे खुल जाएगा? तो शनिदेव का खुला है, महादेव का थोड़ा खुला है। शनिदेव की दृष्टि डाली तो उन्होंने अपना वो जो लोक है उसको छोड़ दिया, अपनी घरवाली छोड़ दी, सारे वो छोड़ दिए और आके धरती पे आ गए। धरती पे आके वो जलमग्न हो गए, पानी में चले गए, कि सूरज की रोशनी भी पानी के अंदर कहाँ आती है अच्छे से, तो जब सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो दृष्टि कहाँ से आएगी, ये उन्होंने सोचा था। और देन जब पूरा डे कंप्लीट हो गया फिर महादेव प्रकट हो गए और वो कहते कि जी देखो आपकी दृष्टि ने कोई असर नहीं किया, क्योंकि जब शनिदेव को दृष्टि मिली थी तो सबसे पहले शिकार महादेव ही थे, ठीक है। जैसे वो भस्मासुर वाली स्टोरी सुनी है, महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, वो कहता है महादेव जी आप ही आ जाओ, पहले ट्राई तो कर लूं, काम तक नहीं करता, तो महादेव जी भाग लिए। तो वही सेम स्टोरी थी यहाँ पे शनिदेव की, ठीक है। तो महादेव जी ने कहा देखो आपकी वो काम तो की नहीं मेरे पे, मैं बच गया। तो फिर शनिदेव ने कहा कि मेरा टाइम शुरू हुआ और आपने अपनी घरवाली छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, मेरी वजह से आपको धरती पर भटकना पड़ा, मेरी वजह से आपको जानवर बनना पड़ा, रूप बदलने पड़े, भागना पड़ा, तो इससे और दुर्दर्शी क्या हो सकती है? इससे और बुरा क्या हो सकता है कि एक देवता, त्रिदेव, महान व्यक्ति वो जो भाग रहा है, ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब ब्रह्मा जी के ऊपर दृष्टि पड़ी शनिदेव की, तो उनके पहले 5 सर होते थे, तो एक सर उनका कट गया, ठीक है, जो शनिदेव के बारे में गलत बातें करता है, ठीक है, शनिदेव के बारे में भी, और वैसे भी उसकी सोच सही नहीं थी, तो ब्रह्मा जी को भी नेगेटिव चीजें सुननी पड़ी थी, और ब्रह्मा जी की इसीलिए भी पूजा अर्चना इतनी ज्यादा नहीं होती, और त्रिदेव में उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम मानी जाती, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गए विष्णु। विष्णु जी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट या कोई हादसा या कोई स्टोरी किसी को मालूम है? दो भी तो आपको पता लगता थी मैंने, और दो भी आपने सुनी भी होगी, कोई चीज किसी को मालूम हो विष्णु जी से या शनिदेव से जुड़ी कोई चीज? श्रीनिवास, मतलब वेंकटेश्वरा, हाँ जी, तिरुपति में वेंकटेश्वरा है ना, वो कहानी है। नहीं बोलो, ऐसी कोई कहानी, सिंपल स्टोरी है, कोई इससे बड़ी बात नहीं। क्या था, तीसरे टाइम पे जब, मतलब टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन होता है, ये थोड़ा ना एक ही टाइम पे सब पे दृष्टि जाएगी, टाइम ड्यूरेशन के अनुसार धीरे धीरे सब पे जाती है। तो फिर उन्होंने विष्णु जी को कहा कि अब आपकी बारी है, आपके ऊपर मेरी दृष्टि आने वाली है, ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। विष्णु जी कहीं नहीं भागे, और जब शनिदेव की दृष्टि उनके ऊपर गई तो विष्णु जी उनके सामने खड़े थे कि ठीक है मैं तैयार हूँ।
तो जब उन्होंने दृष्टि डाली उनके ऊपर, तो कुदरती वो दृष्टि जब शनिदेव ने उनके ऊपर डाली तो वो दृष्टि उनके पास गई, और वैसे नॉर्मली क्या होता है कि पर्सन की बॉडी थोड़ी सी लाइट हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनकी बॉडी लाइट हुई और उनके गले में एक माला आ गई, विष्णु जी के गले में, जो क्या बता रही थी कि मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला कि शनिदेव की दृष्टि न्यूट्रल है, वो आपके कर्मों के आधार पे आपको रिजल्ट देगी। विष्णु जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जो गलत हो, जिस वजह से उनका सम्मान हुआ, और इसीलिए मैंने आपको गुड लक जनरेट करने के लिए रेमेडी में कृष्ण जी को ऐड ऑन करवाया, महादेव को ऐड ऑन नहीं करवाया, लेकिन रुद्राक्ष ऐड ऑन करवाया है। ठीक है, चीजों को समझ रहे हो? महादेव को उस दिन ऐड ऑन करवाऊंगा जिस दिन प्लैनेट्स की बात हुई। ठीक है, चलिए तो